नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का जो हमारा सीरीज़ है, उस सीरीज़ में मैं आगे बढ़ते हुए आज जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का 2 स्कीम्स है उसके बारे में आज बात करूँगा। तो देखिए ये जो हमारा 2 स्कीम्स है, ऑलरेडी मैं 4 जो स आउट ऑफ 6 जो 4 स्कीम है उसके बारे में डिस्कस किया हूँ। अपना पिछला वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे चेक कर सकते हैं। और ये जो हमारा दूसरा स्कीम है उसे एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस कहा जाता है और एक है चिल्ड्रन पॉलिसी। तो आइए इस दोनों स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस के बारे में। तो ये जो इंश्योरेंस है, ये जो पॉलिसी का स्कीम है, ये मनी बैक टाइप का पॉलिसी है अमंग ऑल द स्कीम्स अंडर पीएलआई। मीन्स समय-समय पे आपको बीच में इंटरवल में आपको कुछ परसेंटेज आपका जो सम एश्योर्ड का है वो एज ए मनी बैक के रूप में आपको मिलेगा। इसे पोस्ट ऑफिस की लैंग्वेज में सुमंगल भी कहा जाता है। पीएलआई के अंदर इसका सबसे कम बोनस रेट है जो पर 1048 रुपीज़ होता है। मिनिमम एज की अगर बात किया जाए तो मिनिमम इसे 19 ईयर्स होना चाहिए इस पॉलिसी को बाय करने के लिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स और 45 ईयर्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो तरह का मैक्सिमम एज दिया गया है, एक 40 साल, एक 45 साल। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या होता है। मीन्स ये 40 और 45 ईयर्स में ये टर्म्स जो होते हैं, कितने साल पॉलिसी आपका चलेगा उस पे ये डिपेंड करता है। इसमें ना तो लोन का फैसिलिटी अवेलेबल है और ना सरेंडर का फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें किसी तरह का लोन और सरेंडर का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मिनिमम सम एश्योर्ड आपका सभी पॉलिसी के लिए 20,000 है और मैक्सिमम देखिए यहाँ पे एंटीसिपेटेड इंडोमेंट में 50 लाख का मैक्सिमम सम एश्योर्ड है। तो एंटीसिपेटेड इंडोमेंट में कंटिन्यू करेंगे और इसमें देखेंगे कि मैक्सिमम जो एज है 40 ईयर्स। अगर किसी पॉलिसी होल्डर का अगर एज 40 ईयर्स हो रहा है और वो एंटीसिपेटेड इंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी बाई करता है तो उसे मैक्सिमम वो 20 ईयर्स तक चला सकता है। मीन्स उसका जो पॉलिसी का टर्म होगा 20 ईयर्स होगा। और अगर कोई पॉलिसी होल्डर का एज 45 ईयर्स है तो वो मैक्सिमम जो उसका टर्म होगा पॉलिसी का 15 ईयर्स होगा। तो ये जो जो मनी बैक यहाँ पे बात कही गई है, जो एक समय पे इंटरवल पे जो परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिलता है, तो ये डिपेंड करता है 20 ईयर्स और 15 ईयर्स पे। तो यहाँ पे देखिए सर्वाइवल बेनिफिट्स, यानी जो पॉलिसी होल्डर है उसका जो बेनिफिट मिलेगा दोस्तों पीरियोडिकली। तो अगर 15 ईयर का केस में देखा जाए तो एंड ऑफ 6 ईयर से ये स्टार्ट होगा। मीन्स जिस डेट पे पॉलिसी को बाय किया गया है 15 ईयर्स के टर्म के लिए, तो एंड ऑफ 6 ईयर से ये 20% मिलेगा। उसके बाद एंड ऑफ 9 ईयर में ये 20% मिलेगा। ये जो 20% है ये सम एश्योर्ड का है। एंड ऑफ 12 ईयर में ये 20% होगा और उसके बाद एंड ऑफ 15 ईयर में 40% रिमेनिंग जो है। देखिए यहाँ पे 20 मीन 60% हो गया ऑलरेडी सम एश्योर्ड का और एंड ऑफ 15 ईयर में 40% विथ जो बोनस अर्न किया है हमारा सम एश्योर्ड। तो ये 3-3 साल का इंटरवल है दोस्तों। उसी तरह अगर 20 साल का टर्म यहाँ रखा जाए एंटीसिपेटेड एंडोमेंट में, तो क्या होता है? तो देखिए, ये पॉलिसी इज़ फॉर 20 इयर्स टर्म। तो जो पहला जो मनी बैक मिलेगा, वो एंड ऑफ 8 इयर्स, तो 20% इसमें भी मिलेगा। एंड ऑफ 12 इयर्स 20%, देन एंड ऑफ 16 इयर्स 20%। तो ये 60% तीनों मिलकर 60% हो गए हैं। और एंड ऑफ 20 ईयर यानी पॉलिसी जब मैच्योर हो जाएगा तो 40% ओवर द प्रिंसिपल अमाउंट विद द अर्न बोनस। तो ये मनी बैक में दो तरह का टर्म होता है जिसमें 3-3 साल और 4-4 साल के इंटरवल में मनी बैक होता है। देखिए ये क्या है, बेस्ट सुटेड टू दोज हु नीड्स पीरियोडिकल रिटर्न्स। ये वैसे लोगों के लिए सुटेबल है जो एक इंटरवल पे उन्हें कुछ पैसों की जरूरत होती है। ये पीरियोडिकल रिटर्न्स देता है यहाँ पे। इस पॉलिसी की एक खास बात है दोस्तों, देखिए survival benefits which are paid periodically, such payment is not taken into the consideration in the event of unexpected death of the insurance। मीन्स ये जो बीच बीच में इंटरवल पे जो आपको पेमेंट मिलता है तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा किस केस में, अगर इंश्योरेंट जो पॉलिसी होल्डर उसका डेथ हो जाता है तो उसके बाद उसका नॉमिनी या एसाइनी या लीगल एयर जो भी है उसको पूरा सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस, जो बोनस अर्न किया है वो सब सारा अमाउंट मिलेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी मनी बैक। अगर बीच में उस पॉलिसी होल्डर को कुछ भी मनी बैक के तौर में 20% ऐसा मिला होगा, लेकिन अगर बीच में उसका डेथ हो जाता है तो उसके नॉमिनी को पूरा सम एश्योर्ड प्लस बोनस अमाउंट मिलेगा। तो ये एंटीसिपेटेड इंडोमेंट का फीचर्स की फीचर्स हो गया। आगे एक और है हमारा चिल्ड्रन पॉलिसी। ये भी हमारा बहुत ही पॉपुलर पॉलिसी है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। तो देखिए ये जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था
20th जनवरी 2006 में। ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, नया है पॉलिसी। तो ये चिल्ड्रन पॉलिसी को यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में बाल जीवन बीमा भी कहा जाता है। ये पॉलिसी जो डिपेंड करता है, कोई भी चाइल्ड जो किड्स है इसे डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते हैं। ये जो पॉलिसी है डिपेंड करता है पेरेंट्स के पॉलिसी पे। अगर पेरेंट्स का कोई पॉलिसी है पीएलआई के अंदर अंडर, तो वो अपने बच्चों के लिए, मीन्स 2 बच्चों के लिए, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए ये चिल्ड्रन पॉलिसी बाई कर सकता है। देखिए इसका करेंट बोनस रेट जो है 52 रुपी पर थाउजेंड है। और जो मिनिमम एज लिमिट ऑफ चाइल्ड है, मीन्स चाइल्ड का मिनिमम एज लिमिट 5 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 20 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए मैक्सिमम एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर, मीन जो यहाँ पे पॉलिसी होल्डर है वो हमारा पेरेंट्स हो गया, ना कि वो किड्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए। पॉलिसी जो होल्डर है उनका मैक्सिमम एज 45 साल से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे कंटिन्यू करेंगे। मिनिमम सम एश्योर्ड 20,000 एज यूजुअल है, लेकिन चिल्ड्रन पॉलिसी में यहाँ पे एक डिफरेंस है अदर देन दूसरे पॉलिसी के कंपैरिजन में। तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे 3 लाख ही हो सकता है, और भी कम हो सकता है। देखिए, और इक्वल टू सम एश्योर्ड ऑफ द पेरेंट विच एवर इज लेस, मीन्स मैक्सिमम 3 लाख, और पेरेंट का जो भी सम एश्योर्ड पॉलिसी वो बाई कर रखे हैं, दोनों में से जो कम हो वही चिल्ड्रन के लिए एप्लीकेबल होगा। मान लिया जाए किसी पेरेंट के पास 2 लाख का इंडोमेट एश्योरेंस है, तो वो अपने बच्चों के लिए 2 लाख का ही मैक्सिमम वो पॉलिसी, चिल्ड्रन पॉलिसी के तहत वो बाई कर सकता है। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन यहाँ पे है। इसमें भी लोन फैसिलिटी और सरेंडर फैसिलिटी का कोई यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। किसी तरह का लोन नहीं मिल सकता है, ना आप पॉलिसी को सरेंडर करने पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, नो प्रीमियम हैज टू बी पेड इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, मीन्स पॉलिसी होल्डर यानी पेरेंट का अगर डेथ हो जाता है तो फर्दर कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। फुल सम एश्योर्ड विथ वेस्टेड बोनस शैल बी पेड टू द चिल्ड्रन ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर, मीन्स अगर किसी पेरेंट पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो फर्दर उस बच्चे को कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। और ये जो पॉलिसी जब मैच्योर होगा कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, तो जो भी सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड मीन्स अर्न बोनस है वो उस बच्चे को मिलेगा। एक और केस क्या है, ऑन डेथ ऑफ द चाइल्ड और चिल्ड्रन फुल सम एश्योर्ड विद अकर्ड बोनस विल बी पेड टू द मेन पॉलिसी होल्डर। अगर किड्स का ही डेथ हो जाता है, बच्चे का डेथ हो जाता है, तो उस केस में जो पॉलिसी होल्डर है, पेरेंट्स है, उसको फुल बेनिफिट मिलेगा इमीडिएटली। देखिए इसमें कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की भी जरूरत नहीं है, बच्चे लोग को कोई मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जाना नहीं पड़ता है। उसी तरह एक और इसमें देखिए पॉइंट क्या है, पॉलिसी कैन बी मेक पेड अप पॉलिसी बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ कंटिन्यूअस 5 ईयर्स। यानी अगर इस चाइल्ड पॉलिसी में 5 ईयर्स कंटिन्यू पेमेंट कर दिया गया तो वो पॉलिसी पेड अप पॉलिसी बन जाता है। मीन्स वो जो कंप्लीशन ऑफ टेन्योर के बाद उसे जो मैच्योरिटी वैल्यू है अकॉर्डिंग टू सम एश्योर्ड और रिड्यूस सम एश्योर्ड उसे मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, पेड अप पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बारे में किसी और वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगा कि व्हाट इज द पेड अप पॉलिसी। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और चैनल पे नया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।